नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, इस वीडियो में चर्चा होगी कि आईआरएफसी का जो आईपीओ है उसका असल में डेट क्या होगा। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत ऐसे लोग हैं जो सीधा आके बोल रहे हैं कि सर इस डेट से लॉन्च हो रहा है। जी नहीं दोस्तों, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, किसी की बात पर नहीं आना है, इसलिए अपनी प्लानिंग खुद करनी है। तो अभी दोस्तों की बात की जाए, हमें क्या लग रहा है और क्या डेट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक बात है, बजट भी आने वाला है फरवरी 1 को, आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो उस फरवरी 1 में हमें क्या देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे वीडियोस को बनाया है, उसमें से एक आप देख सकते हैं कि Q&A सीरीज़ मैंने लॉन्च करी है। आपका जितना भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जाके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और कल दोस्तों 8 बजे तैयार रहिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरा दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं गया है, ये है स्टॉक फटाफट सीरीज, जहाँ पे दोस्तों आपको बहुत टाइम सेव होता है। और मैंने 26 स्टॉक को आज कवर किया है, जाकर दोस्तों 20 मिनट का वीडियो है और बहुत ही कम टाइम में ही आपको सबका जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मीन्स किसमें क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल निमज हो रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम में तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं, टेंटेटिव डेट्स का मतलब क्या होता है कि एक अनुमानित डेट। अभी तो दोस्तों आईपीओ ओपन कब हो रहा है ये नहीं दिया गया है, बस 2021 बता रहे हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छे से पता होगा, इनके जो एमडी हैं उन्होंने सीधा बोला था या तो दिसंबर के एंड में होगा या फिर जनवरी के थर्ड वीक तक। तो फ्रेंड्स हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत, मैं देख रहा था बहुत चैनल्स पे 13 तारीख से बोला जा रहा है। दोस्तों ये अनुमानित डेट है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि जो डेट है आगे बढ़ जाए। और आपको पता है कि चूंकि एक सरकारी कंपनी है, एक पीएसयू है, तो हमें 1 फरवरी जिस दिन बजट आ रहा है उस दिन में अनाउंस होता हुआ देखने को मिल जाए। दोस्तों जितना टाइम डिले होगा उतना हमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट देखने को मिलेगी, और ये तय है दोस्तों। तो मैं बताऊंगा कि अभी की जो जीएमपी है कितनी चल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर दोस्तों ये टाइम आपको मिलता है तो इस टाइम में आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट बनवा के रख सकते हैं। बहुत जन बोलता है कि सर मैं 10 अप्लाई करता हूँ मुझे एक भी नहीं मिलता, और मैंने ऐसे 10 अप्लाई किया मुझे एक भी नहीं मिला। दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी ऐसा अप्लाई किया है बहुत बार जो मुझे नहीं मिला है। ऐसे बहुत आईपीओ से, इवन दोस्तों मुझे बर्गर किंग मिल चुका था, आप सबको मैंने बताया। बेटर है, मैंने 12 अप्लाई किया था बट नहीं मिला। तो एनीवेज दोस्तों, आप अगर मल्टीपल खुलवाते हैं अपने कोई भी लाइक अच्छे जो ब्रोकर जो अच्छा सर्विस देते हैं, तो उधर आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इधर की बात की जाए तो हमें दोस्तों उतना ज़्यादा डेट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आपके चांसेस मल्टीपल हो जाएंगे, मीन तो से दोस्तों, अगर आप मल्टीपल अकाउंट से डीमेट से अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपके मिलने के चांसेस थोड़े से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं कि हमें डेट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें साइज पता है 4600 करोड़ का आईपीओ है। तो भाई ये मेगा आईपीओ है, कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है, आपको पता है। इसके पहले मैंने बोला था कि आईआरएफसी करते क्या है, रेलवे को फाइनेंस करती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि सर ये फाइनेंस करती है लेकिन अभी तो रेलवे बंद है। देखिए अभी रेलवे बंद है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 10 15 साल तक रेलवे नहीं रहेंगे? ऑफकोर्स रहेंगे, और उनको जितना फाइनेंस वाले काम है कंपनी करती है। तो दोस्तों ये है एसटीएफएल का सुपर बिग आईपीओ। और मुझे लगता है कि जो प्राइस बैंड है, आपने देखा कि किस हिसाब से आरबीएनएल में एक तेजी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका भी जो प्राइस बैंड है 25-26 रुपये का दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ लग जाता है तो आप सुपर लकी कैटेगरी में चले जाएंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में ये आपको मेगा क्या मल्टी टन दे सकते हैं। बीएसई और एनएसई पे दोनों जगह लिस्टिंग होगी, और 35% का कोटा है दोस्तों, जहाँ पे आपको मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। देखिए एक लॉट में बात की जाए दोस्तों, तो जितने शेयर्स होते हैं प्राइस बैंड आपने देखा कि 25-26 रुपये का जो हमें प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। तो अगर एग्रीगेट करूं तो हमें 575 शेयर रफली देखने को मिलते हैं, जो दोस्तों अगर एक लॉट की बात की जाए तो 14,950 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर आप मैं बोलूं कि एक रिटेल एक अकाउंट से, देखिए फ्रेंड्स एक पैन कार्ड से एक ही एप्लीकेशन पढ़ सकता है, लेकिन एप्लीकेशन में लॉट्स बढ़ सकते हैं, मल्टीपल लॉट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आपका 2 अकाउंट है दोस्तों, मान लीजिए एक एक्स में अकाउंट है एक वाई में अकाउंट है, तो एक्स में आप चाहें तो 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरा डीमेट अकाउंट से फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक पैन कार्ड से एक ही अलॉटमेंट हो सकता है, और उधर पर आप मल्टीपल अपना अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। आई मीन टू से, अगर आपके पास दोस्तों एक एक्स में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसका दोस्तों एग्रीगेट कितना हो सकता है 7475। उतना शेयर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो एग्रीगेट दोस्तों 1,94,000 दिखाई दे रहा है। 2 लाख के नीचे रिटेल कैटेगरी में आप आराम से इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों आपको इसके लिए कमर कस लेनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आप 13 अप्लाई किए आपको शून्य मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप 13 में 13 मिल जाए, ठीक है। तो ये पूरा लक पर डिपेंड करता है, इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बिगिनर का कन्फ्यूजन था, आई होप अभी दूर हो गया है। एक बार कंपनी की परफॉर्मेंस को तो मैंने पहले ही बताया था, लेकिन जो न्यू कमर है उनको बताना जरूरी समझता हूँ। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कि 18 में
कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हैं 9,268 करोड़ था। एक मैं कमेंट देखा कि उधर पे बोला जा रहा था कि सर रेलवे का एक्सपेंशन बहुत ही कम हो रहा था। मीन्स होता है बहुत धीरे चलता है दोस्तों, धीरे रेलवे चलता है, लेकिन इनको फाइनेंस देने वाली कंपनी क्या करती है, पैसा देती है, तो उसके अगेंस्ट में रिटर्न कितना मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू कितना सुपर तेज़ी से बढ़ रहा है, कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। और 3 साल में कंपनी के जो प्रॉफिट है वो 60% से भी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो एनीवेज जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस किया तो मुझे कंपनी काफ़ी बेहतर दिखाई दी। तो एक बार दोस्तों मेरे हाथ में अगर डेट्स लग जाते हैं कि कौन कौन से डेट्स में ये आ रहे हैं, अभी तो दोस्तों जो टेंटेटिव डेट्स देखने को मिल रहे हैं 13, 14, 15 देखने को मिल रहे हैं। और सेम दोस्तों इंडिगो में भी वही देखने को मिल रहा है, इंडिगो पेंट्स की बात कर रहा हूँ। बहुत जन बोले 18, 19 और 20, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आई है, तो अभी तक बिलीव नहीं करना। अगर आती है दोस्तों तो मेरे चैनल पर सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ आप अपनी तैयारी कर लें। और इस भागे हुए मार्केट में 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक है स्विंग ट्रेड, जी हाँ दोस्तों, सब स्टॉक भाग रहे हैं, इवन जिस पे वैल्यू दिखाई पड़ती है उस पर सवारी कर सकते हैं। और दूसरा कमाने का मौका है दोस्तों आईपीओ। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 2-3 आईपीओ आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर एक भी लग गया दोस्तों तो आपका 2021 सुपर साल हो जाएगा और आपको आराम से इक्विटी मार्केट में ज़बरदस्त पैसा बनेगा। अगर यस अब मार्केट पे डिपेंड करता है तो फटाफट दोस्तों इसका जीएमपी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बात की जाए कुछ दिन पहले ये जीएमपी कितना था, अगर आपको अच्छे से याद है, ₹3.5 का लगभग था, 340 के लगभग, 3 से ₹3.5 का, जो कि अभी कम हो चुका है। बिकॉज जितना दोस्तों अनसर्टेनिटीज़ होगा उस हिसाब से डब्बा बाजार में भाव कम हो जाएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जैसे एक बार न्यूज़ कंफर्म हो जाती है, अगर मार्केट में हरियाली हुई दोस्तों ये आपको रॉकेट बनता हुआ देखने को मिलेगा। मुझे पक्का यकीन है कि मार्केट इस हिसाब से बुल फेस में रहा, जो कंपनी है और जो दोस्तों उनके वैल्यूएशन है, ये IRCTC से भी दोस्तों सुपर हिट आईपीओ बनने वाला है। तो आपको कमर कस लेनी है, बस आपको एकदम रेडी रहना है। बिकॉज ऐसे आईपीओ लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों आपको नुकसान नहीं दे सकते हैं। आपने देखा कि बर्गर किंग का साइज छोटा था ₹60 का, अभी कितना मिल रहा है 165। तो भाई आप समझ सकते हैं कि 25-26 रुपये का साइज है, तो लॉन्ग टर्म में कितना हो सकता है। एनीवेज दोस्तों यही सीधा रास्ता होता है पैसा कमाने का। तो मैंने अपना पक्ष क्लियर कर लिया, ऐसा आईपीओ को छोड़ना नहीं है और आपको कमर कस लेनी है। एक बार फटाफट अगर न्यूज़ और डेट कंफर्म हो जाती है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव है कि आपका आईपीओ मिस ना हो। तो जो भी दोस्तों मेरे पास डेटा आता है आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द शॉर्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल तक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। और भी कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।